अस्सलाम वालेकुम। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के आज के लेक्चर में हम प्लांट्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले भी हम प्लांट्स की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यानी तमाम जो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स हैं वो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं और उनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनमें एक्चुअली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन या कैरोटीनोइड्स वगैरह पाए जाते हैं। सेंथोफिल है, एंथोसायनिन है, डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। क्लोरोफिलस होते हैं, मीन्स इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फंजाई में भी सेल वॉल होती है, लेकिन वो सेलुलोज से बनी हुई नहीं होती है। तो ये प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। नेक्स्ट ये कि हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मुजाहरा करते हैं, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल के दौरान बनने वाले स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट प्लांट्स कंप्लीटली एक दूसरे से मुख्तलिफ शक्ल सूरत के होते हैं। देयर जाइगोट चेंज इनटू एन एम्ब्रियो, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनने वाला डिप्लॉयड सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, और ये एम्ब्रियो देन सीड के अंदर कन्वर्ट होता है और सीड जर्मिनेट करके दोबारा से स्पोरोफाइट प्लांट्स बनाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है इनके, प्लांट्स क्यूटिकल कंपोज ऑफ insoluble lipid polymer and waxes barriers to prevent diffusion of water to the drier atmosphere and also filter a substantial component of UV radiation from sunlight। यानी ये जो प्लांट्स हैं इनकी पत्तियों पर और तने पर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और इस क्यूटिकल का काम क्या होता है कि ये वाटर को, पानी को खुश्क एटमॉस्फेयर के अंदर पौधे के अंदर बरकरार रखने में मदद करती है, यानी ट्रांसपायरेशन के रास्ते पौधे का पानी ज़ाया होने से बचाती है। और साथ ही साथ जो यूवी रेडिएशन है सूरज की, एक्चुअली ये डेंजरस रेज होती हैं जो पौधे के डीएनए को या मेटाबॉलिक जो उसके अंदर एक्चुअली प्रोटीन्स वगैरह हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम्स वगैरह हैं, उनको डैमेज कर सकती हैं। तो एक्चुअली सूरज की उन शुआओं से ये जो क्यूटिकल है वो पौधे की हिफाजत कर रही होती है। नेक्स्ट है सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट के जनरल कैरेक्टर्स में शामिल होते हैं। उनमें प्लांट प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट लाइक स्पोरोपोलिनिन एंड लिग्निन। तो प्लांट्स जो हैं वो एक्चुअली कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के साथ साथ कुछ खास किस्म की सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जिनमें स्पोरोपोलिनिन और लिग्निन वगैरह शामिल है। ये लिग्निन एक्चुअली जो प्लांट सेल्स हैं उनको हार्ड टच देती हैं, और स्पोरोपोलिनिन एक्चुअली जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उसके अंदर पौधे के काम आती हैं और पौधे को स्ट्रेस से बचाने में मदद करती हैं। स्पोरोपोलिनिन tougher than lignin, composed of chiefly of carotenoids. It protects them from attack by grazing organisms and microorganisms। तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक्चुअली लिग्निन से भी ज़्यादा टफ होती हैं, और ये पौधे को जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं यानी पौधों को खाने वाले या चरने वाले जानवर होते हैं, जैसे बकरी है, गाय है, उनसे और दूसरे किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो कि सॉफ्ट प्लांट के अंदर आसानी से दाखिल हो सकते हैं। तो इस लेयर की वजह से वो प्लांट्स के अंदर आसानी से दाखिल नहीं हो सकते हैं, तो उनके अटैक से बचाती है, यानी स्ट्रेस से बचाती है। इट ऑल्सो मेक स्पोर्स ऑफ लैंड प्लांट्स टफ एंड फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्या करती है कि एक्चुअली जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मैंने कहा कि माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर्स अलग अलग बनते हैं, उन स्पोर्स को भी हिफाजत फराहम करती है कि वो डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशंस के नतीजे में उनकी बायोडिग्रेडेशन ना हो जाए या वो ख़त्म ना हो जाए, तो या उनकी मेटाबॉलिक जो
उनके अंदर एक्टिविटीज़ हैं वो डैमेज ना हो, उनके मॉलिक्यूल्स डैमेज ना हो, इस चीज़ से उनकी हिफाजत कर रही होती है। लिग्निन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अपराइट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। लिग्निन जो है वो एक सख्त लेयर होती है और ये भी एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम के तरह जो सेल्स होते हैं उनमें पाई जाती है, और इसकी वजह से वो सख्त हो जाते हैं, यानी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को, ताकि वो उनके जो तने हैं वो सीधे खड़े रहें, उनमें ताकत रहे। इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट गैसेस इंटर थ्रू स्मॉल पोर्स, यानी जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के प्लांट्स हैं उनके अंदर एक अनदर करेक्टर पाया जाता है, वो क्या है कि इनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और इन स्टोमेटा के ज़रिए जो गैसेस हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, और ये स्टोमेटा जो हैं वो ट्रांसपायरेशन के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं और गैसेस के ट्रांसफ़र के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में दाखिल होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन के नतीजे में खारिज होने वाली ऑक्सीजन जो है वो इन्हीं रास्तों से प्लांट से बाहर खारिज होती है। नेक्स्ट है हमारी जो हेडिंग है वो है वस्कुलर सप्लाई एंड लिग्निन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। एक्चुअली लिग्निन जो है वो एक सपोर्टिव केमिकल है जो प्लांट में मौजूद जाइलम्स वगैरह को सख्ती प्रोवाइड करता है। द वस्कुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरलाइंस, यानी जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और मिनरलाइंस को ट्रांसफ़र करते हैं, और फ्लोएम जो है वो शुगर की ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहे होते हैं। अनदर प्रोडक्ट लिग्निन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अपराइट टेरेस्ट्रियल टिश्यूज़। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है इन टिश्यूज़ को सीधा रहने में, ताकत प्रोवाइड करने में काम किसका होता है? एक्चुअली लिग्निन का काम होता है। लिग्निन जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। ये केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, प्लांट की जो जनरल कैरेक्टर्स है उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन अल्टरनेट विथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन, यानी इसके अंदर जो है वो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए बनने वाली जनरेशन जो है वो एसेक्सुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और एसेक्सुअल के ज़रिए बनने वाली जनरेशन जो है वो सेक्सुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यू चलती रहती है, तो इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट ये कि तो एक्चुअली ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इट इज़ एन एडेप्टेशन। There are two alternating generation in plant's life cycle. The gametophyte generation, which is haploid, produce male and female by mitosis. तो जो गमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और ये एक्चुअली दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी दो तरह के ये प्लांट्स होते हैं, मेल गमेटोफाइट और फीमेल गमेटोफाइट, जो कि दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और ये दोनों गैमेट जो हैं वो माइटोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें हैप्लॉइड ही रहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। एक मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा और दूसरा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, और ये दोनों के दोनों जब फ्यूज होंगे तो एक्चुअली एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगा। तो ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और दोनों के फ्यूजन से एक्चुअली डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हुआ है। तो जाइगोट विच ग्रो इनटू हैप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। अब ये जो 2n से जाइगोट है वो एक जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसके अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि जो हमें नज़र आ रहे हैं दरख्त ज़मीन पर वो तमाम के तमाम स्पोरोफाइट और डिप्लॉइड हैं। ओके, तो स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर फिर स्पोरोफाइट जनरेशन क्या करती है? स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स प्रोड्यूस करती है बाय मियोसिस। अब मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होने वाले स्पोर्स एक्चुअली किस तरह के होते हैं कि लाइक कोई स्पोरोफाइट प्लांट है जो कि हम देख चुके हैं कि 2n है, तो 2n सेल जब मियोसिस के ज़रिए डिवाइड होगा
तो एक्चुअली एक सेल से 4 सेल बनेंगे और इन चारों सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लॉइड हो जाएंगे, यानी एन हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो ये 4 जो हैं ये एक्चुअली हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे। तो यही बात हमने की यहाँ पर कि एक्चुअली जो स्पोरोफाइट प्लांट्स हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कैसे, मियोसिस के जरिए, और यानी कि हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं विच आर डिस्पर्स्ड एंड जर्मिनेट इनटू न्यू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब स्पोर्स हैप्लॉइड है तो फिर वो गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही बनाएंगे। In land plants, haploid and diploid generation are markedly heteromorphic. Heteromorphic means शक्ल सूरत में एक दूसरे से completely अलग अलग या मुख्तलिफ होती हैं। These gametophyte and sporophyte differ in size and shape. अब जैसे मैं एक स्पोरोफाइट पर प्लांट बनाऊं तो जैसा कि मैंने कहा कि जो दरख्त हमें नेकेड आई से नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअली स्पोरोफाइट प्लांट्स हैं। तो ये एक स्पोरोफाइट है। और अगर मैं एक गैमेटोफाइट प्लांट बनाऊं, मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट कुछ इस तरह का होता है कि पोलन ग्रेन से एक ट्यूब जर्मिनेट होती है और उस ट्यूब के अंदर 2 अदद मेल गैमेट लग जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को मैं मेल गैमेटोफाइट कहूँगी। और नेक्स्ट, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो एक्चुअली इसके अंदर यहाँ पर एग सेल्स लग जाएगा, तो ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है। तो फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट आप देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट से किस कदर मुख्तलिफ है। तो एक्चुअली जो स्पोरोफाइट है उसका साइज भी अलग है और शेप भी अलग है। यहाँ पर हमारे जो प्लांट्स हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।